एक्सिस क्या होती है? ये किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 2D और 3D किसी भी बॉडी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम क्या है, ध्यान से देखें। कोई रिजिड बॉडी है, ये इसका मान लो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है या कहीं से मिल गया है आपको, जो भी है, ठीक है। और आपको किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ए बी इज पैरेलल टू आई, ये सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है, ठीक है ना। ये दोनों एक्सिस क्या है, ए बी कौन सी एक्सिस है, ए बी इज द एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी एच है। समझ रहे हैं बेटा, ये कोई रिजिड बॉडी है आपकी, और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, तो आपको ए बी एक्सिस के अबाउट लिखना है, आईसीयूएम पता है तो आप लिख सकते हैं इस थ्योरम का यूज करते हुए। ये थ्योरम क्या कह रही है आपको कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी, इस एक्सिस के अबाउट आई ए बी विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आई ए बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी ओ एम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। क्लियर है आपको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम क्या बोल रहे हैं कि आई ए बी जो है आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी भी एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको लिखना है, आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं तो मुझे स्फीयर दिमाग में आ रहा है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की किसी इस एक्सिस के अबाउट तो अभी आपको याद कराया गया, जो सब बच्चों को रट भी गया है, एम मास का सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर का। तो किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ज्यादा यूज है, वाइडली यूज्ड है ये। तो क्या आप ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी जो कि टेंजेंशियल है सॉलिड स्फीयर के, इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं क्या? ए बी एक्सिस के अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, ये तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस हो गई, तो ए बी एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं सब लोग, उत्सव आयुष जैन, बाकी लोग भी लिख दें बेटा, जल्दी से लिख दें, कोई पीछे ना रहे। शुभ ठीक है, हर्ष ठीक है, अक्षर ठीक है, ठीक है ना। ये अभी बताई मैंने आपको, देखो टेंजेंशियल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ मास जो डायमीटर एक्सिस है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको इसके अबाउट तुरंत याद है, अभी बात करी कृतांश बोर्ड, बेटा सब लिख दिया करो, इससे आपको भी पता रहे, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, बट एक बार आपके आदत में रहेगी चीज, जवाब देना है क्लास में, जैसे जवाब देना अच्छी बात होती है, मतलब उल्टा जवाब देना नहीं, मतलब जो भी सर पूछे या मैडम पूछे उनको ढंग से रिप्लाई करना, अगर आपका आंसर, तो उससे कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे वाले माइंड में बढ़ता है, हमें एकदम से रियलाइज नहीं भी होता हो। सही कह रहे हैं सब लोग, निष्ठा बिल्कुल ठीक है, निशान निशान मिस्टेक कर रहे हैं आप, निशान थोड़ी मिस्टेक है, गुंजन ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। तो आपने इसमें क्या लगा दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, जो अब सब बच्चों को आ गई होगी। बेटा ये भी थ्योरम नहीं सीख पाते बच्चे, मैं बता रहा हूँ इसलिए, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो आप। तो आई ए बी कितना है आपका, आई सी ओ एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आई सी ओ एम के अबाउट कितना है, आई सी ओ एम के अबाउट है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट आ गया, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सिस जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 7/5 एम आर स्क्वायर आ गया, आई ए बी। यहाँ तक किसी को तकलीफ बेटा, इस तरह से आप हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, कुछ ही का भी लिख सकते हैं, भी और हम एक साथ लेंगे। पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक बार देख लेते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कह रही है, देखिए एक बार, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस किसी भी तरह की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये आपकी किसी भी तरह की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, बॉडी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2D होना चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ये ऐसी नहीं है बेटा। दूसरी एक्सिस जो है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी नहीं है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आपको क्या कह रही है, देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि आपकी दो एक्सिस हैं,
मान लो आपकी 2D ऑब्जेक्ट के लिए बेटा ये भी लिख लें, सबसे पहला पॉइंट यही है इसका, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल रहेगी, और किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसमें देखें क्या होता है एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट में। इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये, मान लो कोई आपकी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये इसी इसी प्लेन में है, पेपर के प्लेन में। ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट से दो एक्सेस परपेंडिकुलर एक्सेस पास हो रही है इस तरह की, ये दोनों एक्सेस इसी प्लेन में है। इस इंटरसेक्शन का सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है बेटा, ध्यान रखें, गलत फहमी हो जाती है कई बार। ये जो ओ पॉइंट है ये एक्स और वाई एक्सेस का इस प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सेस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ पॉइंट। ठीक है, बट इसका सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है इस ओ पॉइंट का। ठीक है, इस ओ पॉइंट का सेंटर ऑफ मास होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसके प्लेन में होना चाहिए, इस बॉडी के प्लेन। तो इसके तीसरी एक्सेस कौन सी, वही जेड एक्सेस। ठीक है, कौन सी हो गई, आई जेड एक्सेस कौन सी हो गई, इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस से इंटरसेक्शन से पास होने वाली, और इस बॉडी के आपके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका प्लेन अभी पेपर का प्लेन ही है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपकी ये इसी प्लेन में है दोनों, इसके इंटरसेक्शन से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई जेड है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। तो आई जेड विल बी इक्वल टू, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसलिए इसका प्लेन में ही होनी चाहिए दोनों एक्सेस, तो इसलिए प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगी। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका पूछूं आपसे, या आपकी डिस्क का आपको याद है या रिंग का आपको याद है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिंग की मैं किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ, डायमीटर एक्सिस के अबाउट रिंग है आपकी। तो क्या आप मेरे को रिंग का डायमीटर एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आपको इस एक्सिस के अबाउट याद कराया, मैंने जो रिंग का याद कराया आपको, आर रेडियस की रिंग है, एम मास है, तो मैंने आपको इसका याद कराया। तो बाकी इसके अबाउट, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको थ्योरम से ही लिखना है बेटा, याद करने वाले कर लिए, बाकी मैक्सिमम थ्योरम से निकलेंगे। ठीक है, तो रिंग का इस डायमीटर ए बी इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ए बी इज इन प्लेन ऑफ रिंग, आपकी रिंग के प्लेन में ही है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग सेंटर से पास होने वाली, डायमीटर हो गया बेसिकली। तो इस डायमीटर एक्सेस के अबाउट क्या होगा बता सकते हैं क्या, ध्यान से सुनिए एक बार। आयुष जैन सही कह रहा है कि आपके, देखो मैंने क्या किया, आपको ए बी के अबाउट निकालना था बेटा। ठीक है ना, आपको ए बी के अबाउट निकालना था, बहुत जगह यूज करेंगे, तो मैं स्ट्रिंग को ऐसे बनाता हूँ, मैं एक एक्सेस इसकी ए बी बनाता हूँ, ध्यान से बेटा, एकदम ए बी बनाई मैंने इसी प्लेन में, इसलिए सॉलिड कर देते हैं। और दूसरी मैंने इसकी एक एक्सेस सी डी एक्सेस बना ली। तो ए बी और सी डी में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ए बी अलग हो सी डी अलग हो, ऐसा कुछ है क्या, दोनों एकदम आइडेंटिकल है, दोनों के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना, ए बी और सी डी दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी सेम, ये बात समझ पा रहे हैं आप, हाँ आदित्य सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम होगा। तीसरी कौन सी एक्सेस है, ये वाली जिसके अबाउट आपको याद है, ये आई जेड एक्सेस बोल देते हैं। तो ये आपको आई जेड तो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी फीड है, एम आर स्क्वायर, तो आपको इन दोनों में के अबाउट किसी के भी अबाउट निकाल दो, सेम आ रहा है, तो आप परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाएं, ऐसे सिंबल बना दूंगा मैं, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे इसमें रिंग में, आप ए बी और सी डी के अबाउट निकालने के लिए। तो क्या है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, कि आई जेड विल बी इक्वल टू, किसके होगा बताओ, आई जेड किसके इक्वल आ जाएगा, आई जेड विल बी इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी, यही तो है। देख लें बेटा एक बार सब लोग, बिल्कुल बहुत सिंपल चीजें हैं, धोखा ना खाएं कभी इस सिंपल सी थ्योरम के एप्लीकेशन में किसी भी तरह का। हाँ, आई ए बी प्लस आई सी डी, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही कह रही। अब मैं केवल सिमेट्री के बेसिस पर ऐसा बोल रहा हूँ
कि दोनों एक्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आई ए बी इक्वल टू आई सी डी। ठीक है, तो फिर आप इस इक्वेशन से बोल ही सकते हैं कि दोनों बराबर हो गए, तो आई जेड बाई टू हो जाएगा। आई ए बी सी डी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू। तो प्लेन में किसी डायमीटर एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, प्लेन में किसी रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। कोई तकलीफ बेटा किसी को भी इसमें तो मेरे को बताइए। हाँ बोलिए। अरे जब ए बी के अबाउट करेगी तो ए बी के अबाउट ये यूज कर लेंगे ना। इसमें रोटेट करने का कहाँ से फंडा आ गया? आपको एक्सिस के अबाउट आई जेड के अबाउट पता है, ए बी के अबाउट निकालना है। तो जब जिसके अबाउट करेगी उसके अबाउट वाला यूज कर लेंगे। तो घूमना जरूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? मैंने कहा आपको ऐसा कि जब तक घूमेगी नहीं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं निकाल सकते? बताइए। तो बस। नहीं समझे आप? समझ गए उससे? जब घूमेगी घूम जाएगी, आप तो याद रखो ना, जिसके अबाउट भी घूमेगी उसके अबाउट लगा देंगे। ठीक है। तो आपकी ए बी और सी डी जो एक्सेस है वो क्या है, एकदम आइडेंटिकल है, इसलिए आपने क्या बोला? आई जेड इक्वल्स टू आई ए बी प्लस आई सी डी। तो आप दोनों बराबर हैं, क्योंकि सिमेट्री से आप ए बी और सी डी एक्सेस में कोई डिफरेंस नहीं बता सकते किसी भी तरह से। तो उन दोनों को बराबर मानने पर आपका किसी भी डायमीटर एक्सेस के अबाउट रिंग का कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया।